नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप में हम दक्षिण पूर्वी यूरोप महाद्वीप को खासकर देखेंगे। खासकर काला सागर के आसपास का क्षेत्रों को देखेंगे। ये क्षेत्र इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूक्रेन आए दिन हमेशा चर्चा में बना रहता है। यूक्रेन देश जो है वो हमेशा आए दिन चर्चा में बना रहता है। इसी कारण काला सागर के क्षेत्र जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मानचित्र जो है, ये वाला हिस्सा ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। इसको आगे हम एक बड़े मानचित्र पर थोड़ा सा बना के उसको आगे देखेंगे। ये देखिए, जैसा कि आपके देख सकते हैं, ये काला सागर वाला क्षेत्र है। अब काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं ये हम इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तो ऊपर देख सकते हैं, ये यूक्रेन है, काला सागर से सीमा बनाता है। उसके बाद इधर रोमानिया है जो काला सागर से सीमा बनाता है। इधर बुल्गारिया है जो काला सागर से सीमा बनाता है। इधर टी से तुर्की है, जो तुर्की देश जो है वो एशिया में भी है और थोड़ा सा हिस्सा वो यूरोप में भी है। तो इसकी भी सीमा क्या होती है, काला सागर से लगती है। काला सागर के नीचे दक्षिणी वाला हिस्सा जो पूरी सीमा है वो तुर्की से लगती है। काला सागर में ही थोड़ा सा ये यूक्रेन का लटका हुआ भाग जो है ये क्रीमिया प्रायद्वीप है। क्रीमिया प्रायद्वीप पर इस समय रूस का अधिकार हो गया है। क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर जाएंगे हम तो क्रीमिया प्रायद्वीप ये जो है थोड़ा सा हिस्सा ये एजोब सागर है जो काला सागर का ही भाग है। एजोब सागर और काला सागर एक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। उस जल संधि का नाम है कर्च जल संधि। आप थोड़ा सा काला सागर के में नीचे आएंगे तो जहाँ तुर्की देश है वो इस्तांबुल शहर के पास एक जल संधि पाई जाती है। उस जल संधि का नाम है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि जो है वो काला सागर को मरमरा सागर से अलग करती है। और मरमरा सागर को एक जल संधि जोड़ती है एजियन सागर से। उस जल संधि का नाम है दरदेनेल्स जल संधि। तो आप इन जल संधियों को याद रखेंगे क्योंकि ये सब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हो जाती हैं। अब हम यूक्रेन देश को देखेंगे। यूक्रेन देश की जो राजधानी है वो कीव है, जो नीपर नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को नीपर के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं डनीपर के नाम से भी जाना जाता है। और एक यूक्रेन की एक नदी और है जो कारपेंथियन पर्वत से निकलकर यूक्रेन के कारपेंथियन पर्वत से निकलकर माल्डोवा और यूक्रेन के मध्य सीमा बनाते हुए वो कहाँ पे गिर जाती है, काला सागर में गिर जाती है। क्यू जो नीपर नदी के किनारे है वो यूक्रेन के मध्य से गुजरती हुई, लगभग मान के चलिए मध्य से गुजरती हुई काला सागर में जाके गिर जाती है। यूक्रेन का एक शहर है, जगह है, क्षेत्र है डोनेट्स। ये जो डोनेट्स क्षेत्र है ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है, इस्पात और लौह उद्योग के लिए भी जाना जाता है। इसका जगह है जो ये खारकीव एक शहर है, ये भारी मशीनरी के लिए जाना जाता है। क्यू ये नदी के किनारे है, इसीलिए यहाँ औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। औद्योगिक प्रदेश का विकास होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन उद्योग का विकास हुआ है। उसके बाद काला सागर के तट पर एक शहर है ओडेसा। ओडेसा शहर जो है ये जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, यूक्रेन का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। समुद्र के तट पर जो भी शहर स्थित होते हैं, मान के चलिए वहाँ 100% जलयान उद्योग का विकास होता रहता है। आप देखेंगे कि नीपर नदी जो है वो बलदाई पहाड़ी से निकल रही है। किस पहाड़ी से निकल रही है? बलदाई पहाड़ी। और बलदाई पहाड़ी ये जो है ये रूस वाले क्षेत्र में है। कहाँ पे है? रूस वाले क्षेत्र में है। रूस के
लगभग मान के चलिए दक्षिण पश्चिमी भाग में एक जगह है मध्य ऊंची भूमि, या इसी को कहते हैं मध्य पठारी भूमि भी कह सकते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है डॉन नदी। डॉन नदी क्या होती है, ये एजोब सागर में जाके गिर जाती है। फिर बलदाई पहाड़ी से ही रूस में एक नदी बोल्गा नदी निकलती है। जो बोल्गा नदी निकलती है, बोल्गा नदी बहते हुए कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। कैस्पियन सागर में जाके बोल्गा नदी गिर जाती है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आप देख सकते हैं कि ये जो अर्धचंद्राकार भाग हमने बनाया है ये कार्पेंथियन पर्वत है। कार्पेंथियन पर्वत लगभग 7 देशों में फैला है। ये यूरोप का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। लगभग 1500 किलोमीटर में फैली हुई ये पर्वत श्रेणी है। ये चेक गणराज्य हो गया, यहाँ इस क्षेत्र में चेक गणराज्य हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, इधर ऊपर पोलैंड हो गया, फिर इधर यूक्रेन हो गया। इन सब देशों में और थोड़ा सा इस भाग, ये थोड़ा सा हिस्सा ही सर्बिया में जाता है। इतने देशों में ये कार्पेंथियन पर्वत फैला हुआ है। कार्पेंथियन पर्वत से ही यूक्रेन की डनिस्टर नदी निकलती है जो काला सागर में गिर रही है, और पोलैंड में एक नदी बहती है, वारसा शहर जो है, पोलैंड में एक नदी निकलती है कार्पेंथियन पर्वत में। ये उत्तर की तरफ बहती जाती है। इस नदी का नाम है विस्तुला। विस्तुला नदी के तट पर ही वारसा शहर स्थित है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे सर्बिया देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। फिर मोंटीनीग्रो है, कोसोवा है, फिर अल्बानिया है, मेसिडोनिया है और ग्रीस है। ग्रीस जो है ये एजियन, थोड़ा सा भूमध्य सागर में लटका हुआ एक देश है। इसके पश्चिम में एक पर्वत है, इसका नाम है पिंडस पर्वत। कौन सा पर्वत नाम है? ये है पिंडस पर्वत। आप देखेंगे एथेंस जो ग्रीस की राजधानी है वो भी कहाँ पे है? एजियन सागर के तट पर है। एजियन सागर के तट पर है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे तुर्की को। तुर्की में देखेंगे, तुर्की के अगर हम उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में देखें तो एक पोंटीन पर्वत है, या इसको कह सकते हैं कि तुर्की पोंटीन पर्वत जो है तुर्की के उत्तरी भाग में स्थित है, और दक्षिणी भाग में एक टॉरस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? टॉरस पर्वत है। इसके पश्चिमी भाग में अनातोलिया का पठार है। तुर्की में ही वान झील स्थित है, जो बहुत ही खारे पानी की झील है। इस झील में सोडियम कार्बोनेट की बहुत अधिकता है, इसीलिए ये झील ज़्यादा प्रसिद्ध है। तुर्की में ही एक उमिया झील पाई जाती है, और तुर्की में ही एक तुजुगोलू झील पाई जाती है। ये है तुजुगोलू झील। और इधर भूमध्य सागर है, तुर्की के नीचे भूमध्य सागर है। एजियन सागर जो अभी हम आपको बताए हैं ये भूमध्य सागर का ही भाग है। आगे चलेंगे हम, फिर हम काकेशस पर्वत को देखेंगे। काकेशस पर्वत क्या है? ये एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है। ये हम कह सकते हैं कि काकेशस पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस चोटी है। कौन सी चोटी है? एल्ब्रुस चोटी है। काकेशस पर्वत के क्षेत्र में ही जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया देश स्थित हैं। जॉर्जिया की राजधानी तिलिस्बी है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू जो है ये पूछा जाता है किस सागर के तट पर है, तो किस सागर के तट पर है? कैस्पियन सागर के तट पर है। लेकिन कैस्पियन सागर लिखा तो सागर जाता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। वो भी खारे पानी की झील है। ये सभी तरफ से स्थल से घिरी हुई है, इसका कोई भी भाग समुद्र से नहीं लगा हुआ है। अजरबैजान में एक क्षेत्र है
नारगोन एक क्षेत्र है, नारगोन काराबाग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? नारगोन काराबाग क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है नारगोन काराबाग क्षेत्र, ये नारगोन काराबाग जो क्षेत्र है ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। इसका रीज़न ये है कि अजरबैजान में जो नारगोन काराबाग क्षेत्र है ये है तो अजरबैजान का भाग, लेकिन आर्मेनिया के लोग नारगोन काराबाग क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। आर्मेनिया की जो जनसंख्या है, आर्मेनिया के नारगोन काराबाग में जो जनसंख्या है उसमें ज़्यादातर जनसंख्या आर्मेनियाई लोगों का है। इसीलिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हमेशा ही नारगोन काराबाग क्षेत्र को लेकर विवाद बना रहता है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, हम देखेंगे कि ये जो तीर लगाए हैं ये डेन्यूब नदी का है। कौन सी नदी का है? डेन्यूब नदी का है। डेन्यूब नदी स्लोवाकिया से बहते हुए स्लोवाकिया और हंगरी के बीच सीमा बनाते हुए सर्बिया होते हुए सर्बिया और रोमानिया के बीच सीमा बनाते हुए, फिर बुल्गारिया और रोमानिया के बीच सीमा बनाते हुए, फिर ये रोमानिया से होते हुए यूक्रेन और रोमानिया के बीच सीमा बनाते हुए काला सागर में गिर जाती है। डेन्यूब एक ऐसी नदी है जो यूरोप में लगभग 10 से अधिक देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी हंगरी को बीचों बीच भागों में बांटते हुए जाती है। हंगरी के एकदम बीचों बीच से जाती है, जिससे हंगरी को ये 2 बराबर भागों में बांट देती है और इसी नदी के द्वारा हंगरी के मैदान का निर्माण होता है। हमें लगता है कि मैप के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। जैसे यूक्रेन को देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है। यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। 7 देशों में रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मालदोवा है। मालदोवा एक स्थलरुद्ध देश है। इसके दक्षिण में क्राइमियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? क्राइमियन पर्वत है, जो क्रीमिया में है। कहाँ पे है? क्रीमिया में है। यूक्रेन का लगभग 16% भूभाग वन आच्छादित है। 16% भूभाग वन आच्छादित है। यूक्रेन में ही डोनेट्स औद्योगिक क्षेत्र है, जो अभी हम आपको मैप के माध्यम से डोनेट्स क्षेत्र को बताए थे। ये क्षेत्र जाना जाता है कोयला के लिए, इस्पात और लौह उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए। अगला है कीव है। ये कीव औद्योगिक क्षेत्र जो नीपर नदी के किनारे है, विकसित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। खारकीव भारी मशीनरी के लिए जाना जाता है। ओडेसा जो काला सागर के तट पर स्थित शहर है, यहाँ जहाज का निर्माण होता है, पेट्रोकेमिकल्स का उद्योग का विकास हुआ है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। उसके बाद एक शहर है यूक्रेन का ही क्रिबॉय रोग, यहाँ पर लौह अयस्क का विकास हुआ है। तो यूक्रेन के बारे में इतना फैक्ट था। उसके बाद हम जानते हैं डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली हमने कौन बताया था आपको मैप के माध्यम से? पहली है कौन सी? वोल्गा नदी, जो रूस के बलदाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। डेन्यूब नदी की लंबाई जो है वो 2850 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2850 किलोमीटर है। ये लगभग 10 से अधिक देशों से होकर बहती है। जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, उसके बाद रोमानिया, माल्डोवा और यूक्रेन। हंगरी में आप देखेंगे ये डेन्यूब नदी जो है हंगरी के मैदान का निर्माण करती है। अब ये दाहिने साइड जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये डेन्यूब नदी के तट पर है।
स्लोवाकिया की राजधानी जो ब्रातिस्लावा है ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है ये भी डेन्यूब नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस देश की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो आप इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया का एक शहर है लिंज शहर, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे पर है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया की राजधानी नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आगे चलते हैं, हम वोल्गा नदी के जानते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो अभी आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है, कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके तट पर स्थित हैं दो शहर, एक शहर है सारातो और दूसरा है वोल्गोग्राद। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब बाल्कन देश क्या होता है? बाल्कन देश बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीप आपको हम बताए थे क्या होता है कि 3 तरफ से जो जल से घिरा हो, दक्षिण पूर्वी यूरोप में फैला है। बाल्कन प्रायद्वीप जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में फैला है। वहीं पे जितने भी देश स्थित हैं उनको बाल्कन देश कहते हैं। अल्बानिया हो गया, बोस्निया हो गया, बुल्गारिया हो गया, क्रोशिया हो गया, कोसोवा हो गया, मोंटेनीग्रो हो गया, उत्तरी मैसिडोनिया हो गया, सर्बिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया और ग्रीस हो गया। ये सब जो हैं वो बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित देश हैं, इसीलिए इनको बाल्कन देश कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि यूक्रेन इसमें स्थित नहीं है। आगे चलेंगे, बाल्कन पर्वत। तो बाल्कन पर्वत कहाँ पे है? सर्बिया और बुल्गारिया में फैला हुआ है। ज़्यादातर इसका भाग बुल्गारिया में फैला हुआ है, मुख्य रूप से बुल्गारिया में। सर्बिया में बहुत थोड़ा सा भाग इसका है। बुल्गारिया को बाल्कन पर्वत 2 भागों में बांट देता है, क्योंकि बाल्कन पर्वत बुल्गारिया के बीचों बीच में क्षेत्र में फैला हुआ है। एक इसके उत्तर में उत्तरी मैदान पर्वत के और दक्षिणी मैदान का विकास होता है। बाल्कन पर्वत का जो पूर्वी सिरा है वो काला सागर को छूता है। आगे चलते हैं, काकेशस पर्वत जो है वो काला सागर प्लस कैस्पियन सागर, अर्थात यह है कि काला सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। जो मतलब हम कह सकते हैं कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में फैला है। इसका पश्चिमी सिरा काला सागर को और पूर्वी सिरा कैस्पियन सागर को छूता है। यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जो एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इसके क्षेत्र में रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान फैले हुए हैं। काकेशस क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश काकेशस पर्वत की श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर इन चारों देश के अलावा कोई भी देश आता है तो उसको लगाइएगा कि ये पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। काकेशस पर्वत की लंबाई जो है वो 1100 किलोमीटर है। वान झील तुर्की की सबसे बड़ी झील है, खारी झील है, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कारपेंथिया पर्वत, जो आपको मैप के माध्यम से हम बताए थे। ये 7 देशों में फैला हुआ है। पहला है चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है ये श्रृंखला। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पहली कौन सी है? पहली आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा और आपका अच्छे से ज्योग्राफी में जो मैप से संबंधित क्वेश्चन होते हैं मैं सारी ज्योग्राफी लगभग आपको मैप से ही तैयार करवा दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।